महाराष्ट्र के पुणे में गुलेन-बेरी सिंड्रोम ने हाल ही में 100 से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया है। इस बीमारी के चलते 16 मरीज वेंटिलेटर पर हैं और सोलापुर में एक मरीज की मौत की खबर भी सामने आई है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मरीज को पुणे में संक्रमण हुआ था और इसके बाद वो सोलापुर गया था, जहां पर उसकी मौत हो गई। जिसके बाद अब ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार गुलेन-बेरी सिंड्रोम क्या है, ये कितना खतरनाक है और इसके लक्षण क्या है और इससे बचने के लिए हम क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। आखिर गुलेन-बेरी सिंड्रोम क्या है? आपको बता दें कि ये ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम अपनी ही नसों पर हमला करता है। इससे शरीर के सामान्य कार्यों जैसे उठने में, बैठने में और चलने में थोड़ी बहुत मुश्किल आती है। गंभीर मामलों में ये रोग सांस लेने में भी समस्या पैदा कर सकता है और तो और लकवा जैसी स्थिति भी इस सिंड्रोम के कारण हो सकती है। ये बीमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि जो शरीर की बाहरी नसों से संबंधित होता है उस पर हमला करता है, जबकि CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। अब बात कर लेते हैं गुलेन-बेरी सिंड्रोम के लक्षण के बारे में। इस बीमारी की शुरुआती लक्षण आमतौर पर हाथों और पैरों में झुंझुनी और कमजोरी के रूप में दिखाई देते हैं। ये लक्षण तेजी से फैल सकते हैं और तो और लकवा का ये आगे जाकर रूप भी ले सकते हैं। इसके मुख्य लक्षण हैं हाथ और पैरों में झुंझुनी या सुन्नपन आना, मांसपेशियों में कमजोरी जो धीरे धीरे ज्यादा बढ़ सकती है। इसके बाद मांसपेशियों में कमजोरी का शरीर के ऊपरी हिस्सों तक फैलना। इसके बाद इसके कारण चलने में कठिनाइयां होना और संतुलन और समन्वय में भी समस्या आना। गंभीर स्थिति में मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, साथ ही साथ हृदय गति भी असमान हो सकती है। ब्लड प्रेशर का इरेगुलर होना, निगलने और बोलने में कठिनाई होना, परेशानी बढ़ने पर मरीज को लकवा की परेशानी भी इसके कारण हो सकती है। साथ ही साथ यूरिन और स्टूल पास करने में भी मरीज को दिक्कत आ सकती है। इसके बाद आंखों में डबल विजन या फिर आंखों को हिलाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। गुलेन-बेरी सिंड्रोम के लक्षण तेजी से बढ़ सकते हैं और 2 हफ्तों के भीतर ये गंभीर स्थिति में बदल सकते हैं, जिससे पैरालिसिस यानी कि लकवा की प्रॉब्लम हो सकती है। अब ऐसे में एक और सवाल सभी के जहन में उठता है कि आखिरकार गुलेन-बेरी सिंड्रोम के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि गुलेन-बेरी सिंड्रोम के 3 प्रकार होते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। इसका पहला प्रकार है AIDP, जो सबसे सामान्य प्रकार है और आमतौर पर उत्तर अमेरिका और यूरोप में पाया जाता है। इसमें नसों की माइलिन परत में सूजन होती है, जिससे पैरों से ऊपर की ओर कमजोरी आने लगती है। इसका दूसरा प्रकार है मिलर-फिशर सिंड्रोम यानी कि MFS। ये मुख्य रूप से एशिया में पाया जाता है और सबसे पहले आंखों पर असर डालता है, जिससे जलन और दर्द होने लगता है। इसके बाद इसका तीसरा और आखिरी प्रकार है एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी और एक्सोनल न्यूरोपैथी। ये प्रकार चीन, जापान और मेक्सिको में आम है, लेकिन उत्तर अमेरिका में कम पाए जाते हैं। इसके कारण लकवा भी लग सकता है और माना जाता है कि ये GBS का दुर्लभ और गंभीर प्रकार है। तो GBS के प्रकारों के बाद अब हम बात कर लेते हैं आखिरकार GBS के कारण क्या है। इस बीमारी का सटीक कारण अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जाता है कि ये बीमारी आमतौर पर किसी वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण के कारण हो सकती है। संक्रमण के दौरान इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, लेकिन कभी कभी ये हेल्दी नर्व सेल्स को भी नुकसान पहुंचाता है। कुछ इन्फेक्शंस की वजह से ये बीमारी ट्रिगर कर सकती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा, जीका वायरस, डेंगू, कोविड-19 जैसी बीमारियों की वजह से भी ये तेजी से फैल सकता है। अब आखिर में सबसे बेहद इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि आखिरकार गुलेन-बेरी सिंड्रोम का उपचार हम कैसे कर सकते हैं। GBS का कोई स्थायी इलाज अभी तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन इसके लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर्स आमतौर पर दवा का उपयोग करते हैं। इस बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर इम्यूनोथेरेपी का सहारा लेते हैं। इसके बाद वेंटिलेटर सपोर्ट, फिजियोथेरेपी की मदद भी इस सिंड्रोम में ली जा सकती है। वहीं दर्द और ऐंठन को दूर करने के लिए डॉक्टर्स ज्यादातर दवाइयों का प्रयोग करते हैं। आपको मालूम हो कि इस बीमारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की जान भी ली थी। उन्हें इस बीमारी के चलते लकवा लग गया था, जिससे उनके शरीर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था। हालांकि उस वक्त इसे पोलियो से जोड़कर देखा गया था, लेकिन बाद में रिसर्च से पता चला था कि उनकी मौत का कारण पोलियो नहीं बल्कि ये गुलेन-बेरी सिंड्रोम था। तो अगर आपको भी ऐसे सिम्टम्स अपनी बॉडी के अंदर नजर आ रहे हैं तो प्लीज अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।